लिखो। आई होप जो मैंने वो बताए थे वो करके आए हो। यस सर। यस सर। यस सर। डाउट है उनमें से तो चैट कर लिखो। These are the doubts I am going to discuss. 20th question you cannot do because it involves the concept of X center. But थोड़ा सा पार्ट जरूर कर सकते हो, तो वो थोड़ा बताता हूँ ताकि अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रहेगा। फीट ऑफ द नॉर्मल्स का मतलब कुछ नहीं, परपेंडिकुलर्स। इतना तो सोचा था। यस सर। यस सर। यस सर। डी ई एफ, ये फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। इस ट्राइंगल का नाम होता है पेडल ट्राइंगल। क्या होता है? पेडल ट्राइंगल। ये सब कहाँ पे पढ़ोगे? एसओटी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उसमें एक्स सेंटर भी पढ़ोगे। जैसे इन सेंटर होता है वैसे एक्स सेंटर भी होता है। तो बाकी अभी इस क्वेश्चन में ये सब चीजें एसओटी की, पूरा क्वेश्चन एसओटी का है, वहां पे एक्सपर्टाइज आएगा, अदरवाइज अभी हिट भी नहीं होगा। तो हम क्या इन तीनों पॉइंट से इन सेंटर तो आराम से निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड आराम से निकाल सकते हैं इसका, करेक्ट ना, इस ट्राइंगल का। यस सर। यस। बट इसका सेंट्रॉइड से तो कुछ काम का नहीं है, बट इसका इन सेंटर काम का है। क्यों? देखो, ये 90 डिग्री के कारण, ये इसको मैं आई बोल दूं तो ये तीनों पॉइंट्स साइक्लिक है। कम ऑन। अरे 90 डिग्री के कारण बताया था ना हाँ उल्लू। सर। यस Yes, कारण बी आई डायमीटर हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस। एक्सरसाइज 3 मेहनत करोगे और दिमाग का एप्टीट्यूड राइज करेगा तभी इस टाइप के क्वेश्चंस फटाफट समझ में आएंगे, अदरवाइज बैठे रहना। फिर ये भी 90 डिग्री है, उसके कारण ये तीनों पॉइंट्स भी कौन साइक्लिक है, जिसका भी डायमीटर बी आई है। मतलब ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये सब बता रहा हूँ वापस, ये सब तुम सोच नहीं पाओगे क्योंकि एसओटी के कंसेप्ट में बहुत प्रैक्टिस होती है ऐसी। ये ट्राइंगल ए है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस ए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के कारण। यस सर। दिख रहा? यस सर। यस सर। अब एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर ये सेगमेंट यहाँ पे 90 माइनस ए सबटेंड कर रहा है तो यहाँ पे भी कितना करेगा? 90 90 माइनस। माइनस। सेम वे में मैं उल्टा उधर तरीके से भी सेम प्रूव कर लूंगा कि ये एंगल भी कितना है? 90 माइनस ए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल में ये भी 90 माइनस है, ये भी 90 माइनस है, मतलब ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। यस यस सर। 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 क्या हो गया इसका? एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। वैसे ये भी प्रूव कर लेंगे हम, क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये भी प्रूव कर लेंगे, क्या है? एंगल बाइसेक्टर। मतलब दिस पॉइंट जो कि आई है, दैट इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल टी एफ। हाँ भाई, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन sir. क्या होता है? इन सेंटर। यस सर। बट ये तो हमें दिख रहा है कि दिस इज एक्चुअली व्हाट फॉर ट्राइंगल एबीसी। कम ऑन, परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। सेंटर। तो ये पैरेलल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जो एसओटी में अच्छे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे कि इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्राइंगल इज सेम एज ऑर्थो सेंटर ऑफ द मेन ट्राइंगल। यहाँ तक क्लियर? तो इन सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे इस ट्राइंगल के लिए तो हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। यस। ऑर्थो सेंटर आ गया। अब इसके बाद वर्टाइसेस निकालना पड़ेगा। वर्टाइसेस निकालने के लिए तुम्हें मैं इतना सा समझा रहा हूँ कि जैसे एक इन सेंटर होता है, इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यस करेक्ट? सर। यस सर। एक्स सेंटर क्या होता है? एक्स सेंटर एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर। सुना सबने? यस सर। सर। क्या बोला? वापस बोलो। एक्स सेंटर क्या होता है? एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। कहाँ पे पढ़ोगे? एसओटी। SOT। तो एक्स सेंटर एक होंगे या तीन होंगे? यस करो। सर तीन हो गया। तीन होंगे। एक इधर होगा और एक इधर होगा। करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। सर। सो अगर अब तुम ट्राइंगल डीईएफ को देखोगे, किसको बोला मैंने? ट्राइंगल डीईएफ। तो ये उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जो वर्टेक्स ए से पास कर रहा है
और हम प्रूव कर लेंगे कि दिस लाइन इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ए विल बी एक्स सेंटर। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. अभी ऑब्वियसली पूरा समझ में नहीं आएगा, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे का फ्लो चार्ट कैसे होने वाला है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ए बी सी तीनों एक्स सेंटर हो जाएंगे। इन सेंटर का हम सबको फॉर्मूला आता है, जैसे क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, यही होता है ना, हाँ Yes, सर, sir. Yes, sir. Upon A plus B plus. अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स सेंटर का भी यही फॉर्मूला होता है, बस एक्स सेंटर अगर ए के अपोजिट लगाना है तो यहाँ पे माइनस ए कर दो, अगर बी के अपोजिट लगाना है तो यहाँ कर दो। समझ में आ रहा है? यस सर, Yes. हाँ सर। तीनों वर्टाइसेस आ जाएंगे। मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीनों वर्टाइसेस आ गए तो फिर सेंट्रॉइड आ जाएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बहुत लंबा और बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या क्या आ गया? ऑर्थो सेंटर आ गया, सेंट्रॉइड आ गया, तो अब किसको यूज करूंगा मैं? Euler's line. Euler's line. टू गेट Circumference. सर्कम सेंटर। तो क्या ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन अभी तुम्हारे आपे के बाहर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर एसओटी मतलब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल ना? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें। वैसे तो तुम्हारा जो इस बार रिवाइज प्लानर आया था, कुछ पता नहीं, मैंने कहीं देखा था, उसमें तो तुम्हारे ईयर के लिए तो एसओटी गायब कर दिया था उन्होंने हाँ सर। कोविड के कारण। शायद से तुम्हें पढ़ाई भी नहीं, देखते हैं। The ends A, B और क्या है, of a straight line segment of length C slide on the rectangular coordinate axis OX and OY respectively। इसकी लेंथ C है। ऐसा देखते ही तो मेरी इच्छा हो जाती है ये लिखने की, करेक्ट। Yes. Yes sir. और a square plus b square is c square। If the rectangle OAPB is completed, मतलब P के coordinate A, B, show that the locus of the foot of perpendicular drawn from P to AB। P to AB is this, okay। A square plus B square is C square। सर पैरामेट्रिक लगाएंगे। डिस्टेंस डिस्टेंस है ना, पता है मेरे को। परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना बेटर लग रहा है। H, K। AB की इक्वेशन क्या है? x by a plus y by b equal to 1, करेक्ट बच्चों? यस सर, Yes sir. And H, K is nothing but was foot of perpendicular यस यस from A, B on AB। देखें, इससे काम नहीं हुआ तो फिर याद करो, एक ही लाइन की इक्वेशन दो बार मैं लिखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, याद आया? हाँ, sir. हाँ, Yes. sir. Yes, sir. वो भी है, बट मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ। तो H minus A upon 1 by A is equals to K minus B upon 1 by B is equals to minus A, B रख रहा हूँ, A by A plus B by B minus 1 अपॉन अंडर रूट के बिना। याद आया? Yes, sir. यस Yes. हाँ, sir. 1 से 1 गया। A into H minus A is equals to B into K minus B is equals to minus 1 into A square B square अपॉन A square plus B square। सही है? हाँ काटू ना, सही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ? C स्क्वायर। C square. तो यहाँ से H minus A is equals to AB square by C square। E की वैल्यू B की वैल्यू रामायण बनाई क्या करके। K minus B is equals to minus A square B by C square। ठीक है, एक सेकंड रुको, सोचना है।
यहाँ पे बस एलिमिनेशन डिफिकल्ट हो रहा है, थीटा के टर्म्स में करता है ना तो थोड़ा बेटर था। एलिमिनेशन डिफिकल्ट हो रहा है ना नाला को। Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, इसके थ्रू एलिमिनेट करना है। कुछ हो रहा है क्या, फायदा देखें। एच इज इक्वल्स टू ए कॉमन बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 1, के इज इक्वल्स टू बी कॉमन 1 माइनस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो वो h माइनस ए बी स्क्वायर आएगा ना। क्या बोला बच्चे? h माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। माइनस आएगा यूँ, हाँ सर। ए कॉमन 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब सही है। यस sir. फिर सर अगर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया सी जाए तो स्क्वायर ए वही क्यूब वही बन वही जाएगा। सी स्क्वायर माइनस, अब तो हो जाएगा ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है बच्चों? ए स्क्वायर, A राइट? ए square. स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया। अब तो ए क्यूब बाय सी स्क्वायर, सिमिलरली के हो जाएगा बी क्यूब बाय सी स्क्वायर। एच रेस टू पावर 1/3, क्या कार्टून बनती वही कर रखी है उन्होंने, 2/3। एच रेस टू पावर 2/3 कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय सी रेस टू पावर 4/3। जल्दी से एग्री करो। Yes, Yes. sir. Yes. ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय सी की पावर 4/3। दोनों को ऐड करूंगा तो नीचे सी की पावर 4/3, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अगेन सी C स्क्वायर। square. सी की पावर या 2/3 जो भी है, 2 माइनस फिर 2/3। क्लियर? Yes. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. 53 54 53 दिया था मैंने, नहीं No, सर। नहीं sir. No, sir. तो अभी नहीं करना। 54 दिया था। No, sir. No, sir. नहीं सर। सर 56 56, हाँ सर। 56 दिया yes, था। sir. 56 सर इसमें एक डाउट था सर, मैंने वो सब मतलब पैरेललोग्राम सब ट्राई किया बट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं निकल रहा है, मतलब पता नहीं चल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं निकल रहा। सर, मतलब निकालना पड़ता है ना सर, मतलब मैंने ट्राई किया बट नहीं हो रहा है, समझ नहीं। अरे बच्चे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में ब्रेक करके नहीं कर सकता। हाँ क्या हाँ नाम है? सर। स्टिल डाउट है क्या इसमें, या हो जाएगा? सर हाँ हाँ सर हो जाए। मतलब ये तो बस कुछ नहीं है, बस एच कॉमा के में बस सारे ट्रायंगल निकालने पड़ेंगे, एरिया जो भी बोल रहा है वो करते जाओ यार, है ना? हाँ हाँ सर। सर हम्म, सर हमें स्कूल में एक फॉर्मूला सिखाया था सर, याद नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे जब भी वर्टाइसेस देते हैं तो उससे एरिया निकलता है सर। अरे तो वही तो डिटर्मिनेंट होता है नालायक, और क्या होता है। और एक होता है चेन रूल भी बोलते हैं उसको। जैसे मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखाता हूँ, उसकी जगह ऐसे भी कर सकते हैं, दो x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर पहला जो लिखा है उसको रिपीट कर दो, और फिर दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। इसका कुछ नाम भी होता है साइंटिस्ट के ऊपर। तो स्टेयर ऐसा कुछ शायद। हाँ, कुछ ऐसा नाम है, स्टेयर के पता नहीं, कुछ पैटर्न कुछ होता है, मैं नाम भूल गया इसका। सर स्कूल में शूलेस मेथड बताया था इसे। शायद से वही होता होगा, तो कार्तिक। बट कुछ काम का नहीं है, तुम तो डिटरमिनेंट से करो। क्योंकि अपन क्या, अभी अभी डिटरमिनेंट थोड़ी तवज्जो कम दे रहे हैं, बट जब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तब देन विल अप्रिशिएट दैट। क्लियर? यस। Yes, यस sir. सर। हाँ भाई, 59 किसका है? Who's डाउट? कार्तिक। और किसी का डाउट नहीं है? मैं तो सरप्राइज हूँ भाई। सर है सर डाउट इसमें, कार्तिक ने सर पूछा। ओके, ABPB इज अ पैरेललोग्राम। कुछ बच्चों से क्या डायग्राम भी नहीं बन रहा होगा, तो ये डायग्राम एक्चुअली ऐसा है।
देखो सर अब वो बन गया, वेक्टर से याद आया था, ऐसे ही क्वेश्चंस करते थे। क्या दिख रहा है सबको? ये देखो बन गया, AP इज Yes, sir. परपेंडिकुलर टू AB। सर AQ की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y इक्वल टू -1। PB की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y इक्वल टू 49। वर्टेक्स ये दे रखा है 1,1। फाइंड द लाइन AB। लाइन AB के लिए सिर्फ क्या चाहिए? स्लोप ऑफ AB चाहिए, फॉर विच द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज मिनिमम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए वही करूंगा जो मैंने प्रूफ कराया था एक डाउट लेक्चर में, फिर रिमेंबर यस इसका कराया था ना, C1 माइनस Yes, C2 sir. D1। Yes. हाँ सर आपने कराया तो उसका प्रूफ करूंगा, वो फॉर्मूला तो यूज नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स की इक्वेशंस नहीं है, पता है, करेक्ट ना? यस सर हाँ सर Yes, sir. तो एक एंगल थीटा मान लूंगा, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन पता है, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, वो कैसी दिखेगी? यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एवरीवन। Yes, sir. हाँ सर कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 49 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, एग्री करो। यस सर Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा विजुलाइज होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। सो बेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ थीटा के टर्म्स में, क्लियर है? Yes, sir. यस सो ये इस ट्राइंगल में एक साइड पता है हमें, तो क्या यूज करें? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो AP हो गया 10 बाय साइन थीटा। अब मुझे हाइट चाहिए, ये रही हाइट, एग्री करो यही हाइट है। Yes, sir. सर Yes. तो वापस 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री, खुश हो गए। tan थीटा is equals to perpendicular upon AP. So H will be AP tan theta. AP कौन है? 10 by sin into sin by cos. तो हाइट हो गई 10 by cos theta. So अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला होता है? बेस इनटू हाइट। सही लिखा है? Yes, sir. यस Yes. सर So base is 10 by sin into 10 by cos, that is 100 by sin 2 theta by 2. So एरिया को अब क्या करना? मिनिमाइज करना होगा। हाँ, सो एरिया मिनिमम के लिए जल्दी से बताओ, sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा ना? यस सर Yes, Yes. sir. तो 2 थीटा कितना हो गया? 90 45 डिग्री। 90. तो थीटा कितना हो गया? 45. 45 डिग्री। बहुत काम की चीज आ गई अब तो। हमें निकालना था, फिर रिमेंबर भूलना नहीं, यहाँ का स्लोप चाहिए था। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है, राइट? Yes, sir. Yes. तो अब एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे तो फिर स्लोप आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. नाउ यूज angle between straight lines to get slope of AB. I hope clear. 62. सर आपने इसका फंडा बोला था एक बार, m1 into m2 is equals to Is 1। 1. तो तूने प्रूव नहीं किया? सर नहीं M1 वो एक डाउट लेक्चर में आपने बताया था, पर पीछे आंसर ज्यादा दिया, मतलब 2 और 2 दिया। हाँ वो- दो दिया है वो हाँ तो 3 आंसर है फिर बीच तो ऑब्वियसली वो M1 M2 क्या ले रहा है उस पर डिपेंड करता है ना, नाला है। इट मीट्स द स्ट्रेट लाइंस इन कॉनसाइक्लिक पॉइंट। कौन से कॉनसाइक्लिक? चारों कंसेक्यूटिव थे ना बोल रखे हैं, कोई भी 3 ऑर्डर में हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। तो ये क्या है? -3,0 से पास कर रहा है, करेक्ट है ना? हाँ, और 3/2। यस सर। और दूसरी लाइन y इक्वल टू 1 से पास कर रही है, और y इक्वल टू के एक्स है। x इज -1/k मान लो, ऐसा कुछ -1/k, 0। तब वो बोल रहा है कौन साइक्लिक है। तो एक कौन साइक्लिक ऐसे हो सकते हैं जब k इज पॉजिटिव, ताकि 1/k नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट?
यस Yes, sir. और एक में ऐसा है तो हो सकता है ये 0,1 यहाँ हो, और k अगर नेगेटिव हो गया, कम ऑन, k अगर नेगेटिव हो गया तो -1/k पॉजिटिव हो जाएगा, तो लाइन ऐसी बनेगी देखो। Yes, sir. यस सर। अब कौन साइक्लिक का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कौन साइक्लिक है वो देखना पड़ेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये 4 होंगे कौन साइक्लिक ऐसे। तो एक m1 m2 इक्वल्स टू 1 से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू k इज 1। सो k की वैल्यू 1 2 होगी, चेक करो। Yes, sir. हाँ हाँ सर ये सर दिया यही है। हुआ। सर 2 है। नेक्स्ट। 0,1 से पास करना ही करना है इसको। अगर ये k को 0 लें तो कैसा डायग्राम बनेगा वैसे, y इक्वल टू 1 ना। यस, अगर मैं k को 0 लूं तो ये y इक्वल टू 1 बनेगा, करेक्ट एवरीवन। हाँ सर। यस सर। Yes, 3 पॉइंट्स ही आएंगे, 4 की जगह 3 ही आएंगे। yes, हाँ sir. 3 पॉइंट्स तो तुम्हें कल ही लेक्चर में पढ़ाया ना, 3 पॉइंट तो हमेशा कौन साइक्लिक होते ही होते हैं। यस यस सर। Yes, sir. अच्छा एवरी 3 पॉइंट्स हमेशा कौन साइक्लिक होते हैं। अभी सर ये भी दूसरा, एक आंसर था। हाँ k इक्वल टू 0 होगा, बट मेरे ख्याल से इसमें एक और आंसर निकलना चाहिए, मैं वो देख यस रहा सर हूँ। 1/3 आता है बात शायद इधर से। रखा पीछे। हाँ, पीछे दे रखा है, अपन तो निकाले एक बार स्लोप इसका 0,1 का इसके साथ लेते हैं तो कितना स्लोप आता है, 1/4, उसका स्लोप 4, 3/2 और 1/3, 4/4। अच्छा ये केस ऐसा नहीं है सर। अरे ये सब फालतू स्पेशल केसेस है बस। देखना है था कि अगर ये लाइन है -3,0 0,3/2, अब हमें ये पता है कि 0,1 से पास करिए, उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, करेक्ट। यस यस। सर। यस ने अगर चौथा पॉइंट बना दिया तो हमने कंडीशन लिख दी, और हमने ये वाला केस क्या किया था, वो चौथा बनाया नहीं, तीसरा बनाया, करेक्ट तो इसमें चौथा ना। -3, तो इसमें भी तीसरा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इससे ही पास करा दूं। यस कौन? सर। तो वापस 3 ही पॉइंट बनेंगे ना एक्चुअली, और कौन साइक्लिक होंगे ये 3 पॉइंट्स हमेशा। हाँ सर। Yes, sir. तो बस मुझे क्या इंश्योर करना है कि इस लाइन का स्लोप कितना हो जाए, 1/4, 1/4 -3,0 से 1/4 का स्लोप, 1/3 होगा ना। 1/3, सॉरी 1/3, वही है ना हाँ सर आंसर, आंसर है वो। Yes, sir. 1/3, ठीक है। तो बस वो स्पेशल केसेस का है, क्लियर हाँ। Yes, sir. यस सर। 69, 72।
Okay, 69th. A pair of opposite vertices of a rectangle are given. One comma 3, 5 comma 1. The slope of a diagonal. इसका slope कितना है वैसे? 2 upon -4, that is -half. m1 m2 -1 है. मतलब diagonals का slope m1 m2 -1. रॉम्बस हो गया। Diagonal और ये तो square हो गया ना, I think. स्क्वायर सर ये आपने दिया नहीं था शायद सर, और इसका सर स्क्वायर कैसे बोलेंगे लेकिन? Rectangle भी है अच्छा और हाँ diagonals हाँ सर, हाँ सर diagonals बोलिए। perpendicular भी है. Diagonals हाँ सर, perpendicular फिर स्क्वायर ही होगा। तो square हो गया. तो अब तो निकाल लेना, ये क्वेश्चन में कुछ कम नहीं, जिसने भी पूछा था. यस 72 72 दिया था मैंने. हाँ सर दिया था। Yes, sir. ABC दे रखे हैं. ABC DF आर सिमिलर. सिमिलर मतलब सेम शेप है, वो तुम्हें पता ही है. या करस्पॉन्डिंग साइड्स आर पैरेलल, DF लाइज ऑन एक्सटीरियर. तो ऐसा कुछ होगा और क्या? DEF ये तीनों वर्टेक्स पता है, तो ये वाली साइड की इक्वेशन पता है, करेक्ट? Yes, sir. ये वाली साइड की इक्वेशन पता है, तो इस वाली साइड की भी इक्वेशन लेमडा के टर्म्स में पता है ना. Yes, यस sir. सर। Yes. मान लो इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इसकी ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा. अब ये कोई ना लॉन्गर साइड देख लेना तुम, बट डिस्टेंस से ही देख लोगे. तो ये डिस्टेंस दे रखा है c माइनस लेमडा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज √10. उसको सॉल्व करोगे लेमडा आ जाएगा. एक लेमडा छोटा आएगा तो वो इनर वाला रिजेक्ट हो जाएगा, बड़ा वाला एक्सेप्ट हो जाएगा. हाँ है ना. Yes, sir. यस एंड डिस्टेंस बिटवीन वन मोर साइड अब हो जाएगा. क्लियर है ना एवरीवन? ये आ गया, फिर एक और साइड आ जाएगी, ये दोनों आ गए तो फिर वर्टेक्स आ जाएगा. हाँ है ना बच्चों? Yes, यस sir. सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो दैट्स इट. 2